हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई कंपनी इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और वो कंपनी इंटरनेट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ड्यूरिंग द ईयर यदि उस कंपनी को इंडिया के कुछ टेलीकॉम कंपनी से इंटरकनेक्शन चार्जेस रिसीव होते हैं तो क्या इन चार्जेस को इंडिया के अंदर एज ए रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टैक्सेबल किया जा सकता है। यही इशू बेंगलोर आईटीआईटी की बी बेंच ने अपने एक जजमेंट टेलीफोनिका डेप्रिसिएशन एस्पाना एसए वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड किया। यह केस 10 अगस्त 2023 को डिसाइड किया गया और इस केस का जजमेंट 118 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 302 पर रिपोर्ट हुआ। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 रॉयल्टी के बारे में बात करता है और सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बात करता है। एसएससी एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो कि स्पेन में रजिस्टर्ड है और एसएससी 3 तरीके की सर्विसेज ब्रॉडली प्रोवाइड करती है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटर कनेक्टिविटी चार्जेस सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज। ड्यूरिंग द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कंपनी ने इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को कुछ इंटरकनेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की और अकॉर्डिंगली एसएससी का यह मानना था कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं ये बिजनेस सर्विसेज के अंदर आती हैं और क्योंकि एसएससी का इंडिया के अंदर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो ये एज ए बिजनेस सर्विसेज इंडिया में टैक्सेबल नहीं है और एट द सेम लेवल एसएससी का यह मानना था कि ये सर्विसेज सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के मुताबिक रॉयल्टी की डेफिनेशन में भी नहीं आती और सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के मुताबिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में भी नहीं आती। इसलिए ये अमाउंट एज रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज भी टैक्सेबल नहीं है और इसलिए एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की। एसएससी को नोटिस इशू किया गया, एसएससी की असेसमेंट चल रही थी। असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं इंटरकनेक्शन चार्जेस, ये सर्विसेज रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के दायरे में आती हैं और इसलिए इन पर 10% टैक्स लगना चाहिए। और जब ये प्रपोजल बनाया असेसिंग ऑफिसर ने तो उस प्रपोजल को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने भी एक्सेप्ट किया और ये माना कि ये दोनों सर्विसेज एज ए रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज टैक्सेबल हैं। एसएससी के पास और कोई रास्ता नहीं था। एसएससी ने अपनी अपील ट्रिब्यूनल के पास फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ट्रिब्यूनल का यह मानना था कि कोई भी एक्सक्लूसिव राइट्स एसएससी के द्वारा सर्विस रिसिपिएंट को नहीं दिए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो रिसिपिएंट है उसको खाली इक्विपमेंट की सर्विसेज को रिसीव करने का अधिकार है, ना कि उस इक्विपमेंट को यूज करने का अधिकार नहीं है। जब तक एसएससी के पास उस इक्विपमेंट को यूज करने का अधिकार नहीं आता, जब तक ये नहीं कहा जा सकता कि जो सर्विसेज हैं वो आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 3 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत रॉयल्टी की डेफिनेशन में आते हैं। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इक्विपमेंट है वो किसी भी स्टेज पर सर्विस रिसिपिएंट को उसकी फिजिकल कस्टडी जो है वो नहीं दी गई और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में जो इंटरकनेक्शन चार्जेस प्रोवाइड करने की सर्विसेज हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज हैं, कोई सीक्रेट सर्विसेज नहीं है। इसलिए किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से जो प्रेजेंट केस में इंटरकनेक्शन चार्जेस हैं जो कि एसएससी को रिसीव हुए हैं
वो रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं आते, और क्योंकि एसएससी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो इसलिए उसको एज ए बिजनेस इनकम भी टैक्सेबल नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है टेलीफोनिका डेप्रिसिएशन एस्पाना एसए वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 118 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 302 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 10 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।